हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोग थार्नडाइक और स्किनर और बहुत सारे जो व्यवहारवादी विचारधारा थे उसके बारे में हम लोग क्या कर चुके थे, जान चुके थे। ठीक है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट है वो आपका कौन सा हो जाएगा, है ना। हम लोग अधिगम के 3 स्तर देखे थे। पहला हमने देखा था व्यवहारवादी, दूसरा देखा था संज्ञानात्मक और तीसरा देखा था रचनात्मक। ठीक है। हम लोग व्यवहारवादी के अंतर्गत इवान पावलाव, थॉर्नडाइक, स्किनर ये 3 सिद्धांत को देख चुके हैं, इनके प्रयोग को देख चुके हैं। अब अधिगम के कौन सा, अधिगम के ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक बोलिए, है ना। ज्ञानात्मक अथवा उसको क्या कहेंगे, संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विचारधारा वाले सिद्धांत। ठीक है। संज्ञानात्मक, यहां डाल दीजिए संज्ञानात्मक विचारधारा के सिद्धांत। संज्ञानात्मक विचारधारा के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखे थे, किनका किनका नाम देखे थे। कोहलर का देखे थे, गेस्टाल्ट का देखे थे, है ना। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अधिगम के विचारवादी या विचार अधिगम के संज्ञानात्मक विचारवादियों में सबसे पहला नाम कोहलर का आता है, सेकंड में लेविन का नाम आता है। ठीक है। कोहलर का जो नाम आता है उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये जो थे संज्ञानात्मक विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं, अधिगम के संज्ञानात्मक विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं। इसके पहले हमने जो 3 विचारक को देखे थे वो कौन कौन से थे, पावलाव, स्किनर और थार्नडाइक। ये व्यवहारवाद को महत्व देते थे। ये कहते थे कि बालक अधिगम को सीखता है तो ये उसके व्यवहार पर डिपेंड करता है, उसका मुख्य लक्ष्य क्या रहता है, उसका व्यवहार रहता है। वो विभिन्न प्रकार के व्यवहार के जरिए ही क्या करता है, सीखने का प्रयोग करता है या सीखने का प्रयास करता है। जबकि हमारा संज्ञानात्मक विचारधारा या ज्ञानात्मक विचारधारा के शिक्षा शास्त्री हैं वो या मनोवैज्ञानिक हैं, वो ये सोचते हैं कि सीखने के लिए ज्ञान या संज्ञान ही मुख्य लक्ष्य विषय वस्तु होता है। आइए, ठीक है। तो हमारे पास आता है कोहलर। कोहलर का सिद्धांत जो है वो कहलाता है सूझ का सिद्धांत या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है। ये सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है, वास्तव में सबको दिख रहा है, विजिबल है, विजिबल है ना। ठीक है। तो इस सिद्धांत को जो है सूझ का सिद्धांत या कोहलर का अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है मतलब इसको ज्ञानात्मक विचारधारा, ठीक है, ज्ञानात्मक विचारधारा के अंतर्गत
देखते हैं, ठीक है। ज्ञानात्मक विचारधारा के अंतर्गत इसको देखते हैं, ये वास्तव में किस पर प्रभावित है। एक चीज याद रखिएगा कि इसमें कुछ और लिखा गया क्या? अच्छा, कोहलर को डिलीट करना अब दिख रहा है ना? तो कोहलर का सूझ का सिद्धांत, वास्तव में ये जो कोहलर का सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, वो गेस्टाल्टवादी विचारधारा से प्रभावित है। ये हम आगे देखेंगे कि गेस्टाल्टवादी विचारधारा क्या है। पर एक चीज याद रखिएगा कि वास्तव में इस सूझ के शब्द को, जो सूझ के शब्द को है, इसका प्रयोग कोहलर ने तो किया था, परंतु इस विचारधारा के जो प्रतिपादक माने जाते हैं, प्रथम प्रतिपादक कहे जा रहे हैं, जो गेस्टाल्टवादी कहला रहे हैं, ये तीनों गेस्टाल्टवादी कहलाएंगे। ठीक है, कौन कौन? वर्दमीर, कोफका और कोहलर, ये तीनों कौन कहलाते हैं? गेस्टाल्टवादी विचारक। गेस्टाल्टवादी विचारक कहने का तात्पर्य ये है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है, वास्तव में उसके प्रतिपादक ये तीनों ही कहेंगे, या एक मुख्य रूप से बोलेंगे तो प्रथम प्रतिपादक के रूप में हम वर्दमीर को मानते हैं। वर्दमीर को मानते हैं। और इस पर प्रयोग किसने किया था? सूझ या अंतर्दृष्टि पर प्रयोग किसने किया था? तो वो प्रयोग किया था कोहलर ने। किसने किया था? कोहलर ने किया था। क्लियर है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कोहलर जो है वो इसके क्या माने जाते हैं? प्रयोगकर्ता माने जाते हैं। ओके, इन्होंने अपना प्रयोग, किन्होंने? चूंकि इन्होंने अपना प्रयोग सूझ एवं अंतर्दृष्टि के लिए किया। सूझ शब्द का पहली बार प्रयोग 1925 में किसने किया है? कोहलर ने किया था। क्लियर है? कोहलर ने जब इसको अपना सिद्धांत को दिया तो किस पर प्रयोग करके दिया? तो कोहलर ने प्रयोग किया था किस पर? वन मानुस पर प्रयोग किया था। वन मानुस मतलब क्या? वन मानुस क्या? हाँ, वन मानुस का तात्पर्य यहाँ है वानर, बंदर। बंदर जिसका नाम क्या रख लिया था उसने? सुल्तान। ठीक, सहयोगी कर्ता इसके कौन कहलाते हैं? कोफका। देखिए, कल एक दिन एक क्वेश्चन आया था यहाँ से कि जो पुनर्बलन का सिद्धांत है वो नेट में भी खोजो या फिर स्किनर को ही मानते हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, चीजों को बहुत गहराई से पढ़ेंगे, हर चीज को भी, किसी भी चीज को भी, है ना? देखना तो उसमें आपको अन्य अन्य चीजें अलग अलग जगह दिखाई देंगी। जैसे उदाहरण के लिए क्लार्क ने भी पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था, प्रबलन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, कहीं कहीं क्वेश्चन में क्लार्क ने दे करके स्किनर दे दिया है। तो हमने तो पढ़ा है आर टाइप थ्योरी। आर टाइप थ्योरी मतलब रेनफोर्समेंट की थ्योरी, अर्थात पुनर्बलन का सिद्धांत हमको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ? स्किनर। क्लियर है? अगर दोनों दिया है, ए और बी दोनों, तो हम किसको लगाएंगे? दोनों। जो उचित ऑप्शन आपको दिख रहा है वो। जैसे इसमें भी सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो पहला क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका केवल वर्दमीर। वर्दमीर ने पहली बार क्या किया था? प्रतिपादित किया था। परंतु प्रयोगकर्ता कौन है उसमें? कोहलर। परंतु बाद में इनके प्रयोग इतने ज्यादा प्रसिद्ध हो गए कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को हम कोहलर ही नाम दे देते हैं। इसीलिए कई जगह, कई पुस्तकों में आपको दिखाई देगा कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया, जबकि प्रतिपादक में 3 लोगों का नाम देगा। किसको? वर्दमीर को देगा, कोहलर को देगा और कोफका को देगा। ये तीनों जो हैं गेस्टाल्टवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं, है ना? गेस्टाल्टवादी विचारधारा को हम लोग पहले देख लेते हैं, ये क्या चीज है ना? ये क्या है? गेस्टाल्टवादी विचारधारा से क्या तात्पर्य है?
ये गेस्टाल्टवादी जो शब्द है इसका तात्पर्य क्या है? तो गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? समग्र। अर्थात किसी भी वस्तु को हम कई पदों में ना देखकर, कई अंशों में ना देखकर उसको उसके पूर्णता या समग्रता में देखते हैं, वो कहलाता है गेस्टाल्टवाद। कहने का तात्पर्य ये है कि समग्रता से तात्पर्य क्या है? गेस्टाल्टवादी विचार, गेस्टाल्ट शब्द से तात्पर्य ये है कि इसका अर्थ होता है समग्र, अर्थात विषय वस्तु को अंश में ना देख करके किसमें देखना? पूर्णता में देखना या समग्रता में देखना। समग्रता में ओके देखना। जैसे उदाहरण के लिए अब समझ लीजिए, आज समझ लीजिए गेस्टाल्टवाद, मेरे को याद रखोगे कैसे? या आपको याद होगा तो और अच्छी बात है, दोबारा याद कर लेना, ठीक है? कैसे? जैसे मैंने आपको कोई क्या दिखाया? चित्र दिखाया, ओके, ठीक है? ये है हमारा पहाड़, ठीक। ग्रीन रंग में हम कर देते हैं क्या चीज? पेड़, ठीक है। और आप कर दीजिए क्या चीज? ब्लू रंग में कर दीजिए मस्त सुंदर सुंदर सी नदियां। थोड़ा जल्दी आया कीजिए, है ना? थोड़ा जल्दी, क्योंकि देखिए बैक हो जाता है ना तो थोड़ा सा समय गड़बड़ हो जाता है, आप लोगों का हो जाता है ना। तो देखिए हम फिर से एक बार तो देख लेते हैं कि हम क्या देख रहे थे। हम देख रहे हैं व्यवहारवादी विचारधारा को के बाद संज्ञानात्मक विचारधारा के नेक्स्ट प्रतिपादक जो थे कोहलर, कोहलर के सिद्धांत को देख रहे हैं। और कोहलर ने क्या बताया? तो कोहलर किससे संबंधित था? गेस्टाल्टवाद से संबंधित था। गेस्टाल्टवाद शब्द का तात्पर्य क्या है वो हम देख रहे हैं। तो गेस्टाल्टवाद का शब्द है का अर्थ है समग्र, अर्थात विषय वस्तु को अंशों में ना देख करके समग्रता में देखना, उसकी पूर्णता में देखना। मैं बनाई एक चित्र जिसमें पहाड़ आपको दिख रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक पेड़ दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक नाव दिखाई दे रहा है। वास्तव में ये अगर कोई बाहर से आपको पूछा जाए कि ये टोटल किस चीज का चित्र है, टोटल किस चीज का चित्र है? ए पर्यावरण, बी लोगों का समूह, सी वस्तुओं का समूह, डी किताबों का समूह। पर्यावरण का चित्र है ये टोटल पर्यावरण का चित्र दिख रहा है आपको। अर्थात आपने इस चित्र को पर्यावरण का चित्र बना करके सामने में रख दिया, परंतु यदि इसको अलग से देखेंगे तो इसमें पहाड़ भी है, इसमें नदी भी है, इसमें पेड़ भी है और इसमें नाव भी है। और इसमें अलग अलग रंग है। नाव जो है पीले रंग की है, पेड़ हरे रंग का है और नीले रंग का पानी है। हम इतने अंशों में ना देख करके किसी चित्र को उसके रंग, उसके आकार, उसके छोटे छोटे चीजों को ना देख करके समग्र रूप में देख करके बता रहे हैं कि ये टोटल पर्यावरण का चित्र है। अर्थात हमने छोटे अंशों से सार तत्व ग्रहण करके एक निष्कर्ष निकाला, ये एक समग्रता निकाला कि ये पर्यावरण का चित्र है। अर्थात छोटे अंशों में ध्यान न देकर के उससे सार निकालने के पश्चात विषय वस्तु की हम समग्रता को देख रहे, यही क्या कहलाता है? गेस्टाल्टवाद कहलाता है। उदाहरण के लिए एक राम नाम का लड़का आपके सामने में खड़ा है। राम नाम का लड़का
खड़ा है, आप उसको देख रहे हैं, ये कौन है? आप बोलेंगे लड़का है। कौन है? लड़का है। पर अगर कोई दार्शनिक व्यक्ति को बुलाया जाए, उससे पूछा जाए ये कौन है, ये जीव आत्मा है। ओके। अगर कोई डॉक्टर को बुलाया जाए तो उसको बोला जाए आप जिस फील्ड से एमबीबीएस किए हुए हैं या जिस फील्ड के आप चिकित्सक हैं, आप बताइए वो आपको कौन सा ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अगर वो आई स्पेशलिस्ट होगा तो वो बताएगा कि नहीं, इसका आंख जो है वो इस रंग का है, चश्मा लगा है, इसके मतलब इसके या तो दूरदृष्टि दोष है या तो निकट दृष्टि दोष। वो छोटी छोटी चीजों को बता रहा है। परंतु हमको छोटी चीजों में ना देख करके जब हम पूर्ण चीजों को देख रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये राम है, लड़का है, वो क्या कहला रहा है? समग्रता कहला रहा है। उस चीज की समग्रता कहला रहा है। तो यही क्या कहलाता है? गेस्टाल्टवाद कहलाता है। अर्थात विषय वस्तु को हम किस में देख रहे हैं? समग्रता में देखना ही क्या कहलाता है जी? गेस्टाल्टवाद कहलाता है। आगे बढ़े। ठीक है, थोड़ा नीचे कर देती हूँ। देखिए, इसमें सहयोगी के रूप में किसको माना जाता है? कोफ्का को माना जाता है। किसको माना जाता है? कोफ्का को माना जा रहा है। सहयोगी के रूप में किसको मान रहे हैं हम लोग? कोफ्का को मान रहे हैं। ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, प्रयोगकर्ता कौन है? कौन है प्रयोगकर्ता? कोहलर है। किसके ऊपर प्रयोग किया? वन मानुष के ऊपर प्रयोग किया। ठीक है। किस विचारधारा पर संबंधित है अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत? गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन कौन हम लोग इससे संबंधित समझ रहे हैं? पहला वर्दीमीर, दूसरा कोहलर, तीसरा कोफ्का। क्लियर? गेस्टाल्टवाद विचारधारा का तात्पर्य क्या है? समग्रता। अर्थात विषय वस्तु को किसी अंश इकाई में ना देख करके उसे समग्र में देखना, ये गेस्टाल्टवाद कहलाता है। और यही गेस्टाल्टवाद प्रभावित करता है कोहलर के सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब कैसे सिद्धांत प्रभावित करता है? तो हमारे कोहलर साहब जो रहते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? एक वन मानुष का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वन मानुष का प्रयोग करते हैं। और जिसका नाम क्या रहता है? जिसका नाम कहाँ गया? सुल्तान को डाला ही नहीं क्या इन लोग? अरे यार, हाँ कहाँ गई? बुला के लाएंगे क्या कोई? हाँ, मुझे तो नहीं लगता डाले होंगे, ऐसे ही है, हो गया। बुला लेंगे क्या कोई? मेरे को देख लेना था पहले। नहीं डाले हैं जी। चलिए जब तक थोड़ा आगे देख लेते हैं, है ना। तो कोहलर ने जो सूझ का या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, उसके बारे में हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए। वो एक मैं फोटो और भेजी थी, उसको नहीं डाले हैं। ये सब फोटो को नहीं डाले हैं, देखो ये सब फोटो कहाँ है? उसी में डाल दिया कीजिए ना। गायत्री की उसमें है, देखो कहाँ डाले हैं। हम्म, नहीं, मैं आज भेजी थी गायत्री को। मैं गायत्री को तीनों चारों भेजी हूँ, आपको सेंड करूं क्या?
कीजिए ना थोड़ा जल्दी। ठीक है, चलो जब तक हम लोग लिख लेते हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उतना सब कुछ भेजी थी बहुत पहले, है ना। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, इसको लिखिए। कहाँ गया ये, इसको बैक हो जाए। बैक कैसे जाएगा ये? अच्छा कट कर दो, फिर आ गया, ठीक है। तो इसमें लिखिए अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत कोहलर ने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, ठीक है, जिसके प्रयोगकर्ता कोहलर थे। कोहलर थे तथा प्रतिपादक कौन है यहाँ? वर्दमीर, कोफ्का और कोहलर। वर्दमीर, कोफ्का और कोहलर। प्रयोगकर्ता, इसमें प्रतिपादक वर्दमीर, कोफ्का और कोहलर हैं। कोहलर ने अपना प्रयोग कोहलर ने अपना प्रयोग कोहलर ने अपना प्रयोग नहीं, देखो ना अभी, कल से ना मैं चेक कर लूंगी भैया पहले, है ना। अभी डालिए इसको। कहाँ पहुंचे थे हम लोग? ये सबको डालिए। हाँ, डाल दीजिए इसको भी, वही डालिएगा जहां था। ठीक है, कहाँ पहुंचे थे हम लोग? हाँ, वन मानुस जिसका नाम हो गया, जिसका नाम, अरे यार ये छोटा कैसे होगा? जिसका नाम क्या था? सुल्तान। बैक हो जाते हैं जी, रुको तो, ये हमारा वो वाला कहाँ गया जो चल रहा था व्हाइट बोर्ड में ना, लोकल फाइल। रुकिए एक मिनट, अब कैसे करें इसको? उसमें व्हाइट बोर्ड में जाऊं तो वो कहाँ? अच्छा, फिर यहां से निकालूं, ऐसा, ठीक, लोकल फाइल, हाँ ये आ गया, चलो ठीक है। बहुत मशक्कत के बाद सुल्तान आए। तो
कोहलर ने अपना जो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है वो किस पर दिया था? एक वन मानुष पर दिया था, जिसका नाम क्या रखा था? दिख रहा है? सुल्तान। सुल्तान मूवी देखे हैं सब कोई? देखे हैं ना सुल्तान मूवी, है ना? वो भी अपने सूझ का या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत लगाता है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो ये जो कोहलर के जो हमारे सुल्तान हैं, वो बहुत दिनों तक पिंजरे में रहते हैं, और पिंजरे में जब रहते हैं तो इस सुल्तान के लिए दो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दो प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो पहला करते हैं बॉक्स पर प्रयोग। बॉक्स पर प्रयोग। और दूसरा करते हैं छड़ी पर प्रयोग। ओके, पहला करते हैं हम लोग किस पर प्रयोग? बॉक्स पर प्रयोग करते हैं। दूसरा करते हैं किस पर? छड़ी पर प्रयोग करते हैं। और हमारा जो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। प्रयोग किसने किया है? कोहलर ने ही किया है। ये किस पर निर्धारित है? गेस्टाल्टवाद पर निर्धारित है। वन मानुष का नाम कोहलर के क्या था? सुल्तान। ठीक है, जग घूमिया थारे क्या था? हाँ, जैसा न कोई। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किसकी पुस्तक का नाम है? किसकी पुस्तक का नाम है जी? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है, देखो वो गाना याद है। और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है ये इसी कोहलर की पुस्तक का नाम है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ठीक है, तो कोहलर की बुक का नाम क्या है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इन्होंने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में इस बंदर पर प्रयोग किया, और इस बंदर पर प्रयोग करने के लिए इन्होंने दो चीजों का प्रयोग किया। पहला क्या किया? तो पहला इन्होंने एक बॉक्स का प्रयोग किया, एक पिंजरे का प्रयोग किया, और दूसरा इन्होंने एक छड़ी पर प्रयोग किया। कैसे किया? तो आगे देखते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक ये छड़ी पर प्रयोग देख लेते हैं पहले। इन्होंने एक बंदर को किसमें डाला? पिंजरे के अंदर डाला। उसके बाद इनको बहुत दिनों तक क्या रख दिया? देखो जितने मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री लोग बड़े निर्दयी हैं, बच्चों को भी भूखा रखते हैं, बंदर को भी भूखा रख दिए, चूहे को भी, बिल्ली को भी, सब कर रहे हैं ना। तो यहाँ बंदर को इन्होंने भूखा रख दिया, और बाहर में हमने क्या रख दिया? केला, बनाना। ठीक है, अब इसने क्या किया? इसने ये किया कि दो छड़ी के टुकड़े पिंजरे के बाहर यहाँ फेंक दिए। अब इसको भूख लग रही है, बंदर को, वनमानुष को, सुल्तान को। सुल्तान को भूख लग रही है। सुल्तान देखता है छोटा डंडा, छोटा डंडा उठाता है, और देखो हाथ से क्या करने का प्रयास कर रहा है? बनाना को या केला को खींचने का प्रयास कर रहा है। वो एक दिन करता है, दो दिन करता है, सोचते रहता है, सोचते रहता है। दूसरा टुकड़ा उठाता है, फिर दूसरे टुकड़े से यही कार्य दर्शाता है, बनाना को खींचने का प्रयास करता है, पर केला नहीं आ रहा है। तीसरे दिन जब बैठा रहता है, देखता है केला, दो छड़ी, क्यों ना इसको जोड़ दिया जाए। वो ऐसे घुसाता है तो वो छड़ी जो होती है जुड़ जाती है। छड़ी जुड़ जाती है, छड़ी की लंबाई बढ़ जाती है। अब सुल्तान आराम से छड़ी को बाहर करके केला को खींचने का प्रयास करता है, और केला प्राप्त कर लेता है। कुल मिलाकर के एक चीज यहां समझिए, ये प्रयोग क्या दर्शाता है? ये प्रयोग ये दर्शाता है कि
जो सुल्तान का कार्य है या सुल्तान का प्रयोग जो है वो किस पर आधारित है? सूझ पर आधारित है। सूझ पर आधारित है। कैसे? क्योंकि सुल्तान किसी कार्य को करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है। आदमी प्रयत्न और प्रयास तो कर रहा है, पर उसमें जब तक वो सूझ नहीं लगाता, जब तक वो छड़ी को जोड़ता नहीं, छड़ी को जोड़ता नहीं तो केला पाता नहीं। छड़ी को जोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए? सूझ चाहिए। छड़ी को जोड़ने के लिए हमको अंतर्दृष्टि चाहिए। उसके दिमाग में, उसके ज्ञान में वो चीज आई। कहाँ आई? ज्ञान में वो चीज आई, संज्ञान में वो चीज आई, उसके बुद्धि में ये चीज आई कि मुझे इस छड़ी को जोड़ना चाहिए। अर्थात ज्ञानात्मक क्षेत्र में हम इसीलिए कोहलर के इस सुल्तान के प्रयोग को रख रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का प्रयोग करके सुल्तान ने सूझ उत्पन्न किया और सूझ उत्पन्न करने के बाद ही उसने छड़ी को जोड़ा और सूझ के कारण ही वो केला प्राप्त कर सका। अब यहाँ दिमाग लगाइए, छड़ी को जोड़ने के लिए उसके पास सूझ नहीं रहता। अब वो बार बार प्रयास करते रहता, बार बार प्रयास करते रहता, बार बार। यहाँ गलती नहीं कर रहा है ना, कुछ गलती कर रहा है क्या? प्रयास करते रहता। जब तक वो दिमाग नहीं लगाता कि इसको जोड़ना चाहिए, तो कितने बार भी प्रयास कर लेता, कितने बार भी गलती कर लिया रहता, केला इसको मिलता नहीं मिलता। तो इसके कहने का तात्पर्य है, अर्थात कोहलर ने कहा कि सीखने के लिए प्रयत्न एवं क्या त्रुटि, प्रयास या भूल आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक है? आवश्यकता है तो सूझ की आवश्यकता है ना। कोहलर ने कहा कि सीखने के लिए प्रयत्न त्रुटि की आवश्यकता नहीं है। सीखने हेतु, सीखने के लिए सूझ या अंतर्दृष्टि, है ना, हमारा क्या है? अंतर्दृष्टि आवश्यक होती है। ओके, आवश्यक होती है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखो, आप दिमाग लगाओ, प्रयत्न एवं त्रुटि, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत जो था वो किस पर प्रयोग करके दिया था इसने? हाँ, बिल्ली पर प्रयोग करके दिया था। इवान पावलोव ने किसने प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। बिल्ली जो थी धोखे से लीवर पर पैर रखती थी, तब दरवाजा खुलता था। उसने दिमाग नहीं लगाया था कि मेरे को करना है करके। वो तो बार बार प्रयास करते करते और भूल करते करते सीख रही है। पर यहाँ कने, यहाँ तो साक्षात वो दिमाग लगा रहा है, अपना सूझ लगा रहा है छड़ी को जोड़ने के लिए। तो यहाँ क्या इसने प्रयत्न किया? क्या त्रुटि से सीखा? नहीं सीखा। वन मानूस जो है या सुल्तान जो है, केला प्राप्त करना, एग्जाम्पल लिख लीजिए यहाँ कने, यहाँ केला प्राप्त करना, केला की प्राप्ति, ठीक है, या केला की प्राप्ति किससे कर रहा है? यहाँ नहीं लिखते इसमें।
किससे प्राप्त कर रहा है? सूझ से कर रहा है। केले की प्राप्ति किससे कर रहा है? सूझ से कर रहा है। इसीलिए इस सारे प्रयोग पर इसने एक थ्योरी दी, कोहलर ने थ्योरी दी कि छात्र यदि कोई चीज को सीखता है तो उसके लिए ना प्रयास की आवश्यकता है, ना ही भूल की आवश्यकता है। वहां आवश्यकता है ऐसे विषय वस्तु को प्रेषित करना या ऐसे माहौल को क्रिएट करना जहां पर छात्र अपने सूझ का प्रयोग करके उस चीज को सीख सके। ये बंदर पर प्रयोग करने के लिए नहीं किया है भाई, वो हमारे छात्रों के लिए प्रयोग करने के लिए किया कि आप शिक्षक गण ऐसे माहौल का प्रयोग कीजिए या ऐसे माहौल को बनाइए विषय वस्तु में जिसमें छात्र स्वयं अपने सूझ का निर्माण करे, क्योंकि सूझ का निर्माण होने से ही या सूझ के प्रयोग होने से ही विषय वस्तु के विषय में हम अत्यधिक गहनता से सीख सकते हैं। प्रयास भूल से कितने दिन तक प्रयास भूल करेगा भाई? अच्छा एक चीज याद रखिए, इसकी क्या क्या विशेषता है। ये चूहा कहां से आ गया? ये कहां से आ गया? अच्छा, ये तो हंस रहा है तो मेरे को वो थोड़ा सा अजीब लगा। ये फोटो जब डाली में देखी ना, सलमान खान टाइप दिख रहा है एकदम। मैं सुल्तान करके सलमान है ना, सलमान वैसे अच्छे दिखते थे शुरू में, ओ जाने वाला जाना वाले में ना, अभी नहीं अच्छे लगते उतने। तो अभी सुल्तान की बात कर लेते हैं, थोड़ा चाहिए रहता है ना। तो सुल्तान के ऊपर इसने जो प्रयोग किया, वो बोला मेरा नाम सुल्तान रख दी इसलिए इतना ज्यादा हंस रहा है वो, है ना, देखो कितना प्यारा हंस रहा है। तो सुल्तान के ऊपर जो प्रयोग किया, ये दूसरा जो प्रयोग है वो कहलाता है आपका बॉक्स के ऊपर प्रयोग। उसने एक प्रयोग करके ये थ्योरी तो दिया, पर बोला कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सीखने के लिए कोई और चीज क्या करती है, लोगों को प्रेरित करती है। तो इसके लिए इसने क्या उपयोग किया? एक बॉक्स का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? बॉक्स का प्रयोग किया। क्वेश्चन पूछता है कि कोहलर ने सूझ और अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत दिया है उसके लिए किस चीज का प्रयोग किया है। कहाँ गया वो? अच्छा कुछ, एक मिनट, क्यों नहीं आ रहा है ये? क्यों नहीं आ रहा है वो? अच्छा रुको, एक मिनट, देखना नहीं आएगा। अब देखिए, ये दिखा रहा है द नंबर ऑफ इंसर्ट। हाँ, लोकल फाइल में जाओ, उसी में ही तो जा रही हूँ, क्यों नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। शिक्षक को एक अच्छा चित्रकार होना चाहिए, और मैं अपने एक अच्छे चित्रकार होने का प्रदर्शन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। ठीक है, तो हम बनाएंगे मस्त कलरफुल एक और ड्राइंग। ये है, ये है हमारा क्या चीज? पिंजरा। ठीक है, ऐसा है कुछ कुछ। ठीक, पिंजरा मान लीजिए, या पिंजरा नहीं भी मानते हैं तो हम लोग इसको किस में रख देते हैं? भाई बंदर है, कमरे में रख देते हैं। कमरे में रख देंगे तो क्या करेंगे हम लोग? ऐसा करते हैं, एक बार और ट्राई करके देखूं क्या आ गया होगा, तो आ सकता है कि नहीं? क्यों नहीं आ रहा है? अब नहीं आएगा वो। सुल्तान क्या हो गया? अब सुल्तान को सलमान बोल दी ना तो उसका बड़ा भाव बढ़ गया, अब वो आएगा ही नहीं। हाँ, कैसे कॉपी पेस्ट? आइए तो करिए तो। कहाँ से? आप मेरे को सिखाया के ही रहेंगे बोर्ड, कैसे करूं बताइए? पिक्चर में जाऊं? ओके, फिर कुछ नहीं आया कॉपी वॉपी।
नहीं नहीं, कहाँ जाऊं? लोकल फाइल से जाऊं? ये लोकल फाइल, ये यहाँ आ गई। बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो गया क्या? ऐसा? अरे नहीं हटाऊंगी भाई। लो दूसरा पेज ले आए हम लोग, इसमें आ जाएगा, इसमें करते हैं। कहाँ गया? ओके करूं? सुल्तान आज बेचारा नाराज ही हो गया लगता है। आजा आजा, नहीं आएगा, चलिए ठीक है, नहीं आ रहा है, हम वहीं चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चित्र ही बना लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, यही सुल्तान भैया थे, ठीक, ये हमारा ऐसा रहता है क्या पैर? ठीक है, जो भी है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा है सुल्तान, ये भी भूलेगा। पहले तो क्लोज क्लोजअप में फोटो डाल दी है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले कोई बात नहीं है, पहले तो क्लोजअप में फोटो डाल दिए। सुल्तान की उपाधि दे दिए, आइए क्लोजअप में फोटो डाल दिए, सुल्तान की उपाधि दे दिए, उसके बाद ला करके है ना, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। परिस्थितियां जो हैं व्यक्ति के हाथों में निर्भर होती है। ये भी क्या, चलिए ये हंसना था इसीलिए ना। तो हमारा सुल्तान जो है वो दूसरा प्रयोग करने के लिए आया। दूसरा प्रयोग जब करने के लिए आया तो सुल्तान ने क्या किया, एक बॉक्स देखा, मतलब कोहलर ने छोटे छोटे बॉक्स के टुकड़े क्या कर दिए थे, रख दिए थे, छोटे छोटे बॉक्स के टुकड़े रख दिए थे, और ऊपर में रख दिया था क्या चीज, केला को ग्रीन रंग में कर देते हैं, ठीक है, जो हमारा केला है ऐसे ही कुछ रहता है ना, ग्रीन रंग में। अब ये भूखा है, देख रहा है केला ऊपर में लटका है, केला ऊपर में लटका है, कैसे पाया जाए, ये कूदते कूदते जाता है, केले को पकड़ने का प्रयास करता है, केला प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद ये क्या करता है, उसके दिमाग में आता है, क्यों ना मैं एक बॉक्स रख दूं, क्यों ना मैं एक बॉक्स रख दूं और बॉक्स के ऊपर चढ़कर देखूं, ठीक है, बॉक्स के ऊपर चढ़ के देखूं। अब यहां से कुछ पा रहा है क्या, नहीं पा रहा है। इसको समझ में आता है कि एक बॉक्स से काम नहीं बनेगा, इसके दिमाग में आता है क्यों ना मैं दोनों बॉक्स को रखूं। तो ये दिमाग लगा करके फिर से अपने सूझ का प्रयोग करके एक बॉक्स, उसके ऊपर एक और बॉक्स रखा, और लास्ट में नीचे में मान लीजिए एक और बॉक्स को रख दिया, ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद ये हमारा सुल्तान, मैं तो बढ़िया चित्र में बताने वाली थी, पर सुल्तान यहाँ पर क्या हो जाता है जी, खड़ा हो जाता है, और ये मस्त बैठ जाता है बॉक्स के ऊपर। और बॉक्स में बैठने के बाद इसके दिमाग में आता है कि अब तो मैं क्या प्राप्त कर लूंगा, केला। अब ये इसको क्या कर लिया,
प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो आप समझिए कि सुल्तान ने बॉक्स को बिखरा हुआ देखा, उसके दिमाग में पहले कुछ नहीं आया, भूख बढ़ी, सुल्तान को लगा कि क्यों ना एक बॉक्स रखूं, प्राप्त नहीं कर पाया, क्यों ना दो बॉक्स रखूं, नहीं प्राप्त कर पाया, क्यों ना तीन बॉक्स रखूं, तीन बॉक्स रखने के बाद वो केले को क्या कर सकता है, प्राप्त कर लेता है। केले को इसने प्राप्त किया, किसका प्रयोग करके प्राप्त किया, सूझ का प्रयोग करके प्राप्त किया, सूझ का प्रयोग प्राप्त कर रहा है, अर्थात अब कोहलर तो बहुत ज्यादा संतुष्ट हो गया कि ये उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है या कार्य को संपादित करना सीख रहा है, तो अपने सूझ के आधार पर सीख रहा है। क्लियर है? तो हमने अभी तक क्या देखा, ये समझ में आया? चित्र की तो मैं देखो उससे ज्यादा अच्छा चित्र मैं बनाई हूं, उससे तो सच बता रही हूँ, है ना। ये बहुत धोखा दे दिया, मेरे को धोखा दे दिया सुल्तान, ये गलत बात। इससे पहले जो पावलाव का आया था कितना बढ़िया आ जाता था। तो हमने देखा, क्या देखा कि व्यवहारवादी विचारधारा के अंतर्गत हमने क्या देखा, हमने देखा विचार व्यवहार संज्ञानात्मक विचारधारा के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांत के हमने ज्ञानात्मक क्षेत्र के या ज्ञानात्मक विचारक कोहलर के सिद्धांत को हमने देखा, जिसमें कोहलर ने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। इस अंतर्दृष्टि और सूझ शब्द को सबसे पहले 1925 में कोहलर ने क्या किया था, प्रतिपादित किया था। परंतु अगर देखा जाए, इसको प्रतिपादित करने का पहला यदि श्रेय किसी को कहा जाए, पहली बार किसी के दिमाग में जो बात आई थी वो थे वर्दमीर। ठीक है, वर्दमीर जो थे, इन्होंने क्या किया था, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का भी सिद्धांत में प्रतिपादित किया था। इसमें सहयोगी कर्ता, प्रयोगकर्ता के रूप में बाद में कौन आते हैं, हमारे कोहलर आते हैं और एक आते हैं कोफका। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि यह विचारधारा जो है, इसके प्रतिपादन में चूंकि कोहलर का नियम और ये कोहलर का सुल्तान वाला प्रयोग इतना ज्यादा फेमस हो गया कि आज वर्तमान में हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या फिर सूझ के सिद्धांत हम लोग किसको मानते हैं, कोहलर को मानते हैं। ठीक है, इसमें दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा छोटा हो गया है, क्या है, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। ओके, हमने ये भी देखा कि इन्होंने जिस पर प्रयोग किया था वो था, कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो था वन मानुष के ऊपर। इनके सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत कहते हैं। चूंकि व्यक्ति के दिमाग में सूझ, समझ या अंतर्दृष्टि उसके बुद्धि से आती है, उसके ज्ञान से आती है, उसके संज्ञान से आती है, इसीलिए इस सिद्धांत को हम लोग ज्ञानात्मक व्यवहारवादी को छोड़ करके ज्ञानात्मक विचारधारा के अंतर्गत रख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि कोहलर ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसको हम लोग गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहते हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बाद इन्होंने दो चीजों पर प्रयोग किया, एक वन मानुष को लेकर बॉक्स को, और दूसरा वन मानुष को लेकर के छड़ी पर प्रयोग। पहले में हमने देखा कि इसने सुल्तान को किस में रख दिया था, पिंजरे के अंदर, छड़ी रख दिया था, बाहर केला छोड़ दिया था, छड़ी को वो जोड़ करके केले को क्या कर लेता है, वो प्राप्त कर लेता है। दूसरा हमने क्या देखा कि हमारे कोहलर भाई साहब ने क्या किया, कोहलर ने बॉक्स को फेंक दिया और छड़ी में हैंगर में लटका करके सीधे केला को ऊपर में टांग दिए। तो जब क्षेत्र में फैला हुआ या कमरे में फैला हुआ बॉक्स हमारा सुल्तान देखता है, तो वो उस बॉक्स को क्रमबद्ध तरीके से अपने सूझ का प्रयोग करके जमाता है और उसके बाद केला प्राप्त कर लेता है। ये दोनों प्रयोग जो हैं सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा कि वास्तव में एक चीज और देखे थे हम लोग, गेस्टाल्टवाद। तो ये जो विचारधारा है, कोफका के विचार और
आपके कोहलर के विचार और आपके वर्धमीर के विचार, ये तीनों विचार जो हैं गेस्टाल्टवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। गेस्टाल्टवाद का तात्पर्य होता है चीजों को समग्रता में देखना। अब यहाँ चीज को समझिए, ये कैसे हो गया गेस्टाल्टवादी विचारधारा? ये प्रयोग कोई बता सकता है कैसे हो गया ये गेस्टाल्टवादी विचारधारा? तो ऐसे हो गया कि इसने, किसने, सुल्तान ने सारी चीजों को समग्रता में देखा। इसने केले को देखा, इसने छड़ी को देखा, इसने केले, छड़ी दोनों टुकड़े और अपनी सारी परिस्थितियों को समग्र रूप से देख करके दिमाग लगाया कि मेरे को इसको जोड़ना चाहिए और जोड़ने के बाद वो केला मेरे को प्राप्त करे होगा। वो पहले सूझ लगाया। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए अगर आप सारी परिस्थिति को देख लेते हैं और उन छोटे छोटे अंशों को एकत्र कर लेते हैं, उसके बाद उसकी तैयारी करते हैं, तो वो आपकी सूझ कहलाती है और सूझ से आप उस विषय वस्तु को आराम से प्राप्त कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप किसी पोस्ट को पाना चाह रहे हैं, आप कोचिंग भी ज्वाइन करके यहाँ आ रहे हैं पढ़ने के लिए, घर जाते होंगे, कोई क्लास छूट जाती होगी, समझ नहीं आता होगा, रिकॉर्डेड क्लास को देखते होंगे। एक्चुअल में रिकॉर्डेड क्लास का प्रयोग इसी में ही होना चाहिए कि जो चीज नहीं समझ में आई हम उसको बाद में जाकर के देख सकें, क्योंकि अभी बहुत समय है पोस्ट आने में, तब बहुत अच्छे से चीजों को समझ लिया जाए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, बुक भी पढ़ रहे हैं, आप नोट्स भी बना रहे हैं, अपने नोट्स को भी देख रहे हैं, यहाँ आती हूँ, मैं बताती हूँ, मैं रटवाती हूँ, आप रट भी रहे हो। ये सब काम किस चीज की समग्रता के लिए? सिर्फ एक पोस्ट के लिए है। आपने उन चीजों के बारे में रणनीति बनाया, आपने उन चीजों को के अंशों को समग्र रूप में देखा, तब जा करके वो चीज क्या हुई है, फलित होती है। तो ये समग्रवाद का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और इसमें और कुछ चीजों को लिख लीजिए, लिखिए कि इसमें लिखिए सूझ के सिद्धांत, सूझ के सिद्धांत ये लोग डालते ही नहीं है। 5 संप्रत्ययों पर, 5 संप्रत्ययों पर नहीं आएगा कोई सा, ठीक है, यहां लिख लीजिए लिखिए सूझ का सिद्धांत 5 संप्रत्ययों पर पांच संप्रत्यय पर निर्भर है। सूझ के सिद्धांत के 5 संप्रत्यय कौन कौन से हैं? चलिए, ओके, पहला लिखिए लक्ष्य, गोल। वहां लक्ष्य क्या था जी? ठीक है, पहला लिखिए लक्ष्य, गोल। केला प्राप्ति था, दूसरा लक्ष्य हो गया बाधा। वहां बाधा क्या था जी? सुल्तान के सामने पिंजरा था और केला कहां था? दूर में था। तो ये क्या था? एक